यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर मुरसान किला है राजा। आज मुरसान के अंदर राजा महेंद्र प्रताप यही के तो माने जाते हैं, सब जगह फेमस है। आप एक मूर्ति वहाँ पे, वहाँ सुअर लैट्रिन करते हैं, कुत्ते पेशाब करते हैं। उस मूर्ति, इतने बड़े क्रांतिकारी की मूर्ति पर जो है इस तरह से शिलान्यास नहीं, आज ये उद्घाटन करते तो हम वास्तव में मान लेते कि ये राजा महेंद्र प्रताप के अनुयायी। मैटर में ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जाट हमारी तरफ खींचे। बात यहाँ है, सब कहानी जाटन के ऊपर है। जाटन नो आराम से पटा ले और वोट ले ले। कचरे के ढेर पर खड़ी राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा सुगुपा कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। हम वो कलकत्ता को वो हाईवे और अमेरिका की कंपनी को फोटो डाल दो, योगी जी खड़े हैं। मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ से आए हो, बीजेपी की प्रशंसा सुनना चाहते हो, आप बताओ। मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं बीजेपी की तरफ से आया हुआ लग रहा हूँ आपको? नहीं, मुझे जब कोई बीजेपी की बुराई करता है, जो सच्चाई बोलता है, तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हो। कबू कबू जयंती भाई, कबू इकट्ठे भये, कबू कछू भयो। कछू ना मैं उसरो साहब, मैं हूँ प्रताड़े, तू बहुत तगड़ो। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज दिल्ली से छपने वाले एक अखबार में छपा विज्ञापन है। और यह विज्ञापन छपा था आज उस मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ आए थे और अलीगढ़ में आकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे और अखबार में विज्ञापन के साथ साथ पोस्टर और बैनर से यूपी के वो इलाके पटे पड़े थे जहां मैं आज हूं। ये इलाका है अलीगढ़ और अलीगढ़ में ही आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था और यहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे राजा जिन्होंने आजादी से पहले आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। जहां मैं हूं यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर मुरसान किला है राजा का। यहीं की उनकी पैदाइश थी और उनका अतीत बहुत दिलचस्प है। 30 सालों तक विदेश में रहे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई, राष्ट्रपति बने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे राजा थे जो भारत की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते हुए दशकों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन कहा जाता है इतिहास में उस तरह से उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। बीजेपी का दावा है कि इतिहास जिस राजा को वो जगह नहीं दे पाया, वो जगह देने की कोशिश में बीजेपी के शीर्ष पुरुष प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने उनकी याद में एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आज मैं हूं इस इलाके में, जहां मैं हूं जिस गांव में, यहां से 5 किलोमीटर दूर मुरसान है और यहां से 30-35 किलोमीटर दूर अलीगढ़ है। हाँ, अलीगढ़ है और हाथरस भी पास में है। लेकिन यहां मेरे आने का मकसद क्या था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद में यूनिवर्सिटी बनाने को एक राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। ये अलग बात है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका, उनका एक ऐतिहासिक किरदार और उनको उस तरह से एक्नॉलेज किया जाना चुनावी मौसम में उसके कई मायने निकल रहे हैं। उन्हीं मायनों की तलाश में मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जो जाट बहुल गांव है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जाट राजा के तौर पर भी इतिहास में माना और जाना गया है। उनकी कहानियों पर मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया, इसलिए विस्तार से कहानियों पर नहीं जाता हूं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हुए समझते हुए कि अगर बीजेपी ने चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले ये तय किया, या योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने तय किया कि हाँ उनकी याद में यूनिवर्सिटी बनेगी, तो यूपी के जाट किस तरह से इस बीजेपी की कोशिश को लेते हैं और सोचते हैं। तो सबसे पहले एक शख्स है हमारे पास, बहुत आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे आपको, और इस गांव का नाम पहले जरा बताइए। एरई गांव है साहब, ये एरई। और मैं आसपास के इलाकों में भटक रहा था कि किसी ऐसे गांव में जाना चाहता था जो जाट बहुल गांव है। तो मुझे कुछ लोगों ने इस गांव का पता बताया, फिर सड़क से कुछ लोग लेते हुए इस गांव में आए और अभी 10 मिनट के भीतर यहाँ बहुत बड़ा मजमा इस गांव में जमा हो गया। तो सबसे पहले आप ही से कि एक ऐसे राजा की याद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया अलीगढ़ में, जिस राजा को कहा जाता है भुला दिया गया। तो क्या कहेंगे आप? क्या इससे
आप लोग खुश हैं कि एक राजा को जो सम्मान मिलना चाहिए वर्तमान भारत में वो मिला? हम तो बिल्कुल खुश हैं साहब। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म जहाँ हुआ, मेरा भी जन्म उसी मुरसान के किले में हुआ है। और राज्य सरकार जो अब 4 महीना चुनाव के रह गए, जब उद्घाटन करने के लिए आए प्रधानमंत्री और योगी जी, उससे पहले मैंने उनके जो है जानकारी जितनी मुझे मेरे दादा परदादाओं ने बताई है, हम भी वहीं रहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म जरूर मुरसान किले में हुआ था, लेकिन उनको हाथरस रियासत में दयाराम ने गोद ले लिया था। उसके बाद वहाँ शादी वादी होकर वो अपना जो भी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी और वो जितना भी देश में नाम पैदा किया। लेकिन उनके जो वंशज बन रहे हैं या जो भी हैं, आज आपको मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, झूठो बोलना माइक पे या वीडियो के सामने कोई वो नहीं है। आज मुरसान के अंदर राजा महेंद्र प्रताप यहीं के तो माने जाते हैं, सब जगह फेमस है। आप एक मूर्ति वहाँ पे है, शायद ये जितने गांव के हैं सब जानते होंगे, वहाँ पोखर है, वहाँ वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ सुअर लैट्रिन करते हैं, कुत्ते पेशाब करते हैं। उस मूर्ति, इतने बड़े क्रांतिकारी की मूर्ति पर जो है इस तरीके से उनकी जमीनों को कोई दुकान बना रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, घेरी जा रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके जो भी पत्रकारिता हो रही है, कि जो उनके वंशज हैं या राजा महेंद्र प्रताप को याद आज तक उन्होंने किया, या उन्होंने कोई प्रोग्राम इस मुरसान में रखा, या उन्होंने कोई गार्डन या कोई पुस्तकालय या वाचनालय बनवाया? जमीन तो 100-100 बीघा राजा महेंद्र प्रताप की है, यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप की है, मुरसान का GSS जो वो भी उन्होंने दान में दिया था, है मथुरा में तमाम जमीन है। क्या मुरसान के अंदर उनकी एक प्रतिमा जो जमीनें बेची जा रही हैं उसमें से 500 वर्ग गज का एक प्लॉट रख लेते, उसमें उनकी स्थापना करा के बढ़िया तरीके से पुस्तकालय वाचनालय गार्डन रखते, तो ये क्षेत्र के लोग राजा महेंद्र प्रताप को याद भी करते और सारी वहां पे जाके बैठते। जाट वोट को लुभाने के लिए कर रही है ये। तमाम लोग जो विश्लेषक हैं वो भी यही मानते हैं कि ऐसे वक्त में जब चुनाव के कुछ महीने बचे, और एक दिलचस्प बात ये भी हुई कि जब 5-6 दिन बाद पहले खबर आई सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री इस तारीख को शिलान्यास करेंगे, 14 तारीख को, तब अचानक ये भी खबर आने लगी कि राजा महेंद्र प्रताप कैसे जिन्ना के खिलाफ थे, जिन्ना को सांप कहकर उन्होंने गांधी को चिट्ठी लिखी, हिंदुत्ववादी थे, ऐसी भी छवि पेश करने की कोशिश हुई। जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इतिहास ये है कि वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने खुद अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था। अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया, पीटर ईसाई, पीर मुस्लिम, प्रताप आप समझ सकते हैं। तो एक सर्वधर्म संभाव की उनकी मानसिकता थी, उसी मिजाज के थे। और वो राजा जो भारत जब आए 3 दशक से ज़्यादा विदेश में रहने के बाद, 47 में भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले और उसके बाद 1957 में निर्दलीय के तौर पर मथुरा से चुनाव लड़े और उस वक्त के जनसंघ के युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को तगड़ी शिकस्त दी, ऐसी कि वाजपेयी तीसरे नंबर पर रहे। ये अलग बात है कि 62 में एक जाट नेता से ही, कांग्रेस के नेता से वो हार गए राजा महेंद्र प्रताप। लेकिन आज राजा महेंद्र प्रताप की याद बीजेपी को आई है, तो उसका मतलब क्या आप कुछ दिखाना चाहते हैं? मैं आता हूं, उसके पहले जरा दूसरे लोगों से फिर आपके पास आता हूं। अगर जाट राजा के तौर पर उनको मुझे लगता है प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी यही है, और जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश भी है, आज जब उनके नाम पर शिलान्यास हुआ, तो क्या इससे फर्क तो पड़ना चाहिए? पड़ेगा कि भाई एक ऐसा राजा जो हमारी बिरादरी का था, जिसे इतिहास में वो सम्मान और जगह शायद नहीं मिल पाया, उसे वो जगह मिली। जी देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है कि शुरुआत हुई, लेकिन आप बिहार में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ। इनको याद उस समय आई जब चुनाव का दबाव इनके ऊपर आया, इसलिए इन्होंने महज शिलान्यास नहीं, आज ये उद्घाटन करते तो हम वास्तव में मान लेते कि ये राजा महेंद्र प्रताप के अनुयायी हैं। एक और बात मैं थोड़ा अलग से कहना चाहूँगा आपके प्रश्न से। आपने भी हिंदुत्व की बात की, उनकी छवि की, तो मुझे एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा उनके बारे में। जब वो उनके साथ एक नाई जाति के रहते थे और एक वाल्मीकि जाति के रहते थे, जब वो ससुराल जा रहे थे तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये वाल्मीकि जाएंगे तो वहाँ ये होगा कि ये हरिजन आया है साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई उसका क्या हुआ? तो कुछ जो लोग नहीं चाहते थे कि वो साथ जाएं, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, तो उनकी बताइए पहले उसका इलाज कराएंगे हम। तो वो गाड़ी में साथ ले गए। जब वो ससुराल पहुँचे तो वहाँ से अपनी सासू माँ के साथ उनको दर्शन करने जाना था एक मंदिर में, तो वो साथ थे जो वाल्मीकि थे।
तो जब वहाँ गए तो उन्होंने सासू माँ ने कहा कि इनको वाल्मीकि को आप कह दीजिए कि बाहर रहें मंदिर के, ये मूर्ति जो है खंडित हो जाएगी। तो राजा साहब का बिल्कुल स्पष्ट कथन था कि यदि वो ईश्वर जो जातवाद में विश्वास रखता है या धर्म में विश्वास रखता है, मैं ऐसे ईश्वर के दर्शन नहीं करूँगा। तो ये हिंदुत्व का जो उन पे लगाया गया, वो न जाति मानते थे न धर्म मानते थे। इसीलिए उन्होंने जब ये लिखा था, अपनी अंतिम इच्छा में लिखा था कि मेरी समाधि मुझे दफनाया जाए, जलाया न जाए, और मेरी समाधि पर पीर प्रताप लिखा जाए, जैसे क्रिश्चियन का भी हो, मुसलमान का भी हो और हिंदू का भी हो। और जो प्रेम विद्यालय उन्होंने नाम रखा, जो पॉलिटेक्निक एशिया का पहला पॉलिटेक्निक विद्यालय था, उनके पीछे उनकी जो थ्योरी थी, जो फिलॉसफी थी, वो ये थी कि प्रेम धर्म सबको अपनाना चाहिए और आपस में जातिवाद और धर्म को छोड़ के सिर्फ प्रेम धर्म, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत दिलचस्प किरदार थे। युवा अवस्था में अपने घर परिवार पत्नी बच्चों को छोड़कर अफगानिस्तान को चला जाए और अफगानिस्तान में दुनिया के देशों की मदद से और अफगानिस्तान के उस वक्त के हुकूमत में जो बादशाह थे उनकी मदद से वहाँ अंतरिम सरकार बना लें और उसके बाद कई दशकों तक दुनिया के देशों में भटकते रहे और अंग्रेज हुकूमत के निशाने पर लगातार रहे। वो राजा भारत आते हैं और उसके बाद उनकी कहानी है और इतिहास में उनका जिक्र कम मिलता है, ये इसमें कोई कोई शक नहीं। अब आते हैं इन लोगों से बात करने से पहले, चूंकि जिस इलाके में हूँ ये सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है, हाथरस जिले में है और सादाबाद विधानसभा सीट पर आज की तारीख में रामवीर उपाध्याय बीएसपी के यहाँ से विधायक हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में 2017 में तीसरे नंबर पर थी, 2012 की भी बात करें बीजेपी चौथे नंबर पर थी, उसके पहले 2007 की बात करें तो बीजेपी चौथे नंबर पर थी। 7 और 12 में बीजेपी को 5,000 से लेकर 7,000 वोट मिले, लेकिन 17 में बीजेपी को 36,000 वोट मिले। अब कहा जा रहा है कि महेंद्र प्रताप सिंह के बहाने बीजेपी पश्चिमी यूपी की 125 सीटों पर एक तरह से संदेश देना चाहती है जाटों के बीच, चूंकि जाटों में किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी है। आरएलडी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष उस नाराजगी को इनकैश करना चाहती है, इसलिए तुरुप के पत्ते की तरह वो चाल चली गई जिस चाल के तहत राजा महेंद्र प्रताप के नाम शिलान्यास हुआ। कुछ युवा भी दिख रहे हैं। अब बताओ, आप यहीं के रहने वाले, इसी गांव के? मैं इसी गांव का। तो जैसे आज शिलान्यास हुआ तो ये अच्छा कदम है, माना जाए कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, तो आप लोग खुश हैं कि नहीं है? ये सर जी साहब लॉलीपॉप दिया जा रही है जाटों के नाम से, तो हम भी किसान हैं, कोई वो नहीं है। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं जाटों के नाम से कि हमने जाट राजा साहब के नाम से शिलान्यास किया, तो ये सब लॉलीपॉप है, सब एजेंडा है। चुनाव का चुनाव आ रहा है फरवरी मार्च में, तो इसी मैटर में ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जाट हमारी तरफ खींचें, हमारी तरफ सोचें। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का यहाँ पत्ता स्वाप है हमारी यूपी से। क्यों हमारी तरफ खींचे? इसलिए है कि भाई एक राजा थे और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतिहास में दर्ज है, 40-45 साल उनकी बहुत अहम भूमिका है गुलामी के दौर में, तो उनको याद किया तो अच्छी पहल है। इससे क्यों नहीं जाट खुश होंगे और क्यों नहीं बीजेपी को फायदा होना चाहिए? तो बीजेपी जब से कहाँ थी, जब इन्होंने यूपी में तो 4.5 साल हो गई, केंद्र में 10 साल हो गई, जब से इन्होंने को खुश मैं तो यादगार नहीं आई राजा साहब की। हाथ मुड़सान में उनकी मूर्ति के पास इतना कचड़ा रहा होता है, अभी वहाँ में कोई कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ की कोई याद नहीं है। अलीगढ़ में कौन देख रहा है? यहाँ देखो वहाँ कितना कचड़ा डाला हुआ है, मूर्ति दबी हुई है राजा साहब की, यहाँ कोई याद नहीं है। वहाँ अलीगढ़ में रख रहे हैं, हमने सैलान से कर रहे हैं राजा साहब के नाम से। सब ये जाटों को लुभाने का एजेंडा है, लॉलीपॉप दी जा रही है। आप कुछ कह रहे हो बीच में? हाँ सर, कह रहे थे मतलब ये जो है वोट बनने का मतलब प्लान है सब बीजेपी का, ये सब भैया जी कह रहे हैं वो सब कुछ है। ये मान लो गरीब जनता इतनी मतलब बढ़ रही है, इतनी को दुख रही है, मतलब कुछ होगा उसका। गरीब जनता बढ़ रही है, दुख रही है, जो भी आपने कहा, आप क्या सोचते हैं? ये एक बड़ा कदम तो है, एक इतिहास में, एक तरह से इतिहास में एक ऐसा राजा जो करीब करीब गुमनाम है, उनकी वो भूमिका, जो भूमिका अब पढ़ के मुझे भी समझ में आ रही, उस भूमिका के तौर पर बीजेपी कह रही है उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, पीढ़ियां उनको याद करें इसलिए हम ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं। नहीं, कदम तो बढ़िया है, सराहनीय कदम, लेकिन इनको तो अंतिम क्षण पे याद आई ना, भाई पहले से करते। अब ये शिलान्यास की जगह इसका उद्घाटन करने आते तो अच्छा लगता। अब ये तो अब 4 महीने पीछे चुनाव है, इनकी सरकार रही न रही, बनी न बनी, क्या गारंटी है?
लेकिन योगी जी ने तो 2019 में भी वादा किया था सितंबर में, तो ठीक है 2 साल बाद आए। तो अब 2 साल भूल गए, मतलब चुनाव में याद आई है ना सर। 2 साल से तो बने के कंप्लीट है जाती, तो तेरा है दुरुस्त है देर दुरुस्त कहा। नौजवान होते रोजगार को वायदा करो, रोजगार ने मुझे बिल्कुल फेल रहे। महंगाई पे आप डीजल पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया। किसान सबसे ज़्यादा साड़न से परेशान है। फौज की सी ड्यूटी लग रही है का बेचारी भी खेतों तो 24 घंटा खेते बैठो सब कोथन बाजरा के चले गए साड़ खाए। ये बताओ, आपने मोदी जी का भाषण सुना कि नहीं आज आप? मैंने सुना। तो भाषण में क्या सब बोला उन्होंने? इतनी अच्छी बात की, आप सिर्फ निगेटिव क्यों खोज रहे हो? वो तो वोट ले का करीब उन्होंने 24 साहब को नाम ले। चौधरी चरण सिंह का भी नाम उनके भाषण में आया और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इतिहास में अब सब भूल गए थे, हमने ये राय साहब के प्रति किया है। तो उनको अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है। तब ये काम जाट आंदोलन की वजह से बन कि जाटों का वोट नहीं मिलेगा, इस वजह से उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया अपना। लेकिन मतलब जैसे भी बनाया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो? आपका क्या शुभ नाम है? अरे कचूरा सोच वो हमें का अरे गाली मत दो ताऊ। ना गाली कब दे रहे साहब, गाली तो ना दे रहे। अब देखो बात यहाँ है, सब कहानी जाटन के ऊपर है। जिन जाटन नो आराम से पटा लो और वोट ले लो और आराम से सीना तान के है जा ठाड़े, फिर जूता दे और गैया बिजरा और सूगर सब ऐसी मारे दे नहीं। अब वोट मिलेंगे जिनो कब ना वोट तेल हुआ 200 रुपया किलो, अब पैकेट में और दे रहे हैं, पैकेट में और दे रहे 100 ग्राम कबतिया पैसा पूरे। गरीब आदमी क्या करेगा? क्या बोले नहीं समझे? पैकेट क्या? पैकेट तेल की पैकेट का 700 को तेल पैकेट में दे रहा। अब वैसे ना मिल लो तुल की 250 ग्राम मिलने में वारना है। तू 1 किलो लेगो तो 900 ग्राम आवेगो और पैसा पूरे लेवेगो। अब बताइए क्या करेगा गरीब आदमी? तो ताऊ सरसों भी तो महंगी रही है, 400 रुपए एमएसपी बढ़ गई सरसों की। सरसों बिक रही है, पूरा तो आवेगो तो लिखे तो दे। अब वो पैकेट में 900 ग्राम दे रहा है, हमारी तो ऐसी तैसी मात दी और पूरा भल्लो है गोदाम। रामदेव बाबा ने पैकेट हम शुरू कर दो। तो आप खाली सरसों तेल पे, एक मिनट ताली मत बजाइए, सरसों तेल पे नाराज हो और ये राजा के नाम पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दिया, इतना अच्छा काम किया। राजा के नाम पे तो यहाँ मुरसान हम बनावे तो हम तो नाचेंगे कूदते भाई। जब मुरसान में ना बना तो माते का मतलब पड़ रहा हमें यहाँ मुरसान हम बनावे। अलीगढ़ में पढ़े थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो अलीगढ़ में बनाया, क्या दिक्कत है? काय को यहाँ जन्मदिन यहाँ भयो है, जागन यहाँ बानी होगु नको वोट काके तक मृदंग यहाँ बाजो है, बेला यहाँ बाजो है यहाँ ठोरी पे। गाली ने नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। चलो बैठ जाओ। गाली एक दिक्कत गाली की है। आप क्या सोचते हो? ये तो अच्छा है ना, जाट लोग तो खुश है ना। हम सब जाट, हमारे यहाँ सब जाट मजदूर सब खुश हैं। हाँ। पर जे का हमारे यहाँ देखो जिन किसान पे 2-2 बीघा 1-1 बीघा बेचारे खेतन में पड़े, सुअल ने कौटर साढ़ ने कौटर बाजरा, बाकी कोत में बाजरा है बा खा रहे। मोदी जी जा खा में चुनाव कराए रहे, हम अलीगढ़ बनवा रहे और यहाँ मुरसान चुनाव बनवा रहे, एक गौशाला बनवा देते। अब जो सब लोग बेचारे इतने परेशान, बालक पड़े, हम बड़े बूढ़े यहाँ पर सुअर नहीं मानना जाता और बालक ने बाजरा खा रहे। बालक ने कहा बाजरू ना है, तो अब जो लोग सब जाएंगे माटी और बालक सब रह जाएंगे। ये उसी बिजाड़ वाली समस्या का जिक्र कर रहे हैं जिसपे कम से कम 10 वीडियो बना चुका है, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपके बालकों के लिए यूनिवर्सिटी तो बन रहा है, शिलान्यास हो गया। बन रहा है, यहाँ मुरसान बने, अलीगढ़ को जा रहा है। क्यों नहीं? 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर यहाँ से अलीगढ़ है। अब गरीब आदमी कैसे अलीगढ़ कैसे पहुँचा देंगे? अरे यूनिवर्सिटी तो बड़े शहर में बनता है ताऊ। अब सारे छोटी बन जाती यहाँ बनती तो ही। अब तुम मान लो गरीब आदमी में, वो 4 बालक है, गरीब आदमी में मेहनत करूँ, मैं कैसे पहुँचा दूंगा पढ़ाई में? और जिस जिला हाथरस है वो अलीगढ़ है। लेकिन है तो पास में। चलिए आप क्या कहते हो? ये बड़ा कदम है ना, ये सब अलग अलग लोग हैं, बहाना खोज रहे हैं, खाली आलोचना कर रहे हैं। हाँ। जाट राजा का आज बड़ी दिनों के बाद बहुत मतलब सम्मान हुआ है और ये तो चलता रहता है। लेकिन बीजेपी ने जाट राजा का सम्मान तो किया कम से कम, आज तक किसी को याद नहीं आई। हमारे जाट राजा ने बहुत दूर दूर तक विदेशों में जा करके
हमारी क्रांति के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत संगठन किया, चुप रहे, और 32 साल तक देश से दूर रहे। उन्होंने मतलब अपने देश के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, और अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार भी बनाई जिसके वो खुद राष्ट्रपति रहे। और नहीं, वो सब ठीक है, वो इतिहास की बात है, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि इतने साल से नेग्लेक्ट किया, मान लीजिए मोदी जी की सरकार भी 7.5 साल होने जा रहे हैं, योगी जी के 4.5 साल है। ये कोई फोटो दिखा रहे थे अभी मुझे, क्या फोटो दिखा रहे हैं आप? ये जो बोल रहे हैं ये भी यही के हैं, और मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरीके से। ये सच्चाई बताएं कि मुरसान जाते हैं तो वो प्रतिमा ऐसी खड़ी थी नहीं। अब मोदी जी में आए गए, सबरो हमला प्रशासन घबराए गो, बारी कहूँ मोदी जी ऐसा करे बाने की यहाँ पे आए के कहूँ कोई अधिकारी कछु गाज गिर जाए तो वो पोते दही 4 दिन पहले। पर खंडित जो तो सच्चाई स्वीकार करोगे ना, जी मूर्ति में दिखा रहा हूँ ऐसे ही हती। इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ ले साहब देखो, तो जी जा चीजें चौड़ा स्वीकार कर रहे कि बीजेपी वाइन पे खाली वही जुमलेबाजी का काम है विकास। मैं LIC का ये क्या बता रहे हो, ऐसी मूर्ति थी? हाँ ऐसे मैं खुद देखिए, मैं कहूँ रोज जातू मैं सुअर और कुत्ता जो मुँह माँ। खबर है कब की है, कचरे के ढेर पर खड़ी राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा राजा साहब के नाम पर 14 को विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे PM। और मुरसान से खबर है, किसी अखबार में छपी है एक खबर, इसमें एक तस्वीर है कि मुरसान में पार्क में कचरे के ढेर पर खड़ी राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा। और ये राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि ऐसे कचरे के ढेर पर, ये लगता है 5-7 दिन पहले की खबर है, जब भी है ये कचरे के ढेर पर। अब तो ठीक हो गई ना? अरे तो अब पोते दही 4 दिन हमें, मैं नीचे तो कचरा ही परो मैं, प्लास्टिक की पन्नी सुअर अब डोल रहे बाल्मीकि बस्ती है, मैं पीछे पोखरिया है। मतलब जी माँ पे इतना सब कछु, चलो मानते हैं तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, माँ बुक कर दो बा को नेका मुरसाने में वो तो कर सकता है, उनके अनुयायी होंगे ऐसे भैया बाहर, तो माँ ने सहयोग करके। मैं तो ये देख रहा हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप को नाम लेवा यहाँ मुरसाने में एक आदमी है हमारे जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह, उनने जरूर साहब एक समारोह करो तो 5000 जाट इकट्ठे करे, जब तो राजा महेंद्र प्रताप प्रसिद्ध कर दे बातें। पहले कबू कबू जयंती भई, कबू इकट्ठे भये, कबू कछु भयो, कछु ना मैं सुनो साहब, मैं हूँ प्रताड़ित तू बहुत तगड़ो, मैं LIC को। आप किले में रहते हो? किले में रहतू। किले में अब कौन रहता है उस किले में? किले में राजा गरुड़ध्वज सिंह है, वो भी अपने आप को राजा है, वो रहते हैं वहाँ पे। अच्छा चलो, अभी भी किला है वहाँ? हाँ, तो अभी मैं किला देखने जा रहा था, लेकिन उनने अपनो रह भी जगह बढ़िया बना रखी है, बाकी सब खंडर परो है। और मैं सुना साहब, तो देश में सारे बड़े बड़े किले मैं LIC का काम करता हूँ, किस्त जमाना है रही, अच्छा भलो ने कमा ले तो 2 रोटी, आज रोटी तक को मोहताजू, किस्त ना भरी जा रही मोटरसाइकिल की। अरे इसके लिए मोदी जी थोड़े जिम्मेदार हैं, बैठ जाओ। कौन जिम्मेदार है जी? जन काका का दुनिया भर के सिगुपा कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वो कलकत्ता को वो हाईवे और अमेरिका की कंपनी को फोटो डाल दो, योगी जी खड़े है तो फोटो तो हमारे लोग डाल रहे हैं। बाढ़ के देखो साहब एयरपोर्ट नकलऊ को वो बस उड़ रही है और वो वहाँ पे चल रही है। तो मतलब ये चूतिया इस समय किसान मजदूर एकता है और पूरी तरह से है, इनको मालूम पड़ जाएगी जब सिगुपा बाजिन थे कचुआरो जुमले बाजिन थे, सीधी बात है, जाट की सीधी बात है। चलो ठीक है बैठ जाओ। अब ये बताओ, ये तो नाराजगी, हाँ क्या बोल रहे हैं? ये इनने भाई साहब ने तस्वीर दिखाई है, तो उसमें राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति है, वो कचड़े में रहती है, तो वहाँ बिल्डिंग क्यों बन रही है? चारों तरफ दीवार खड़ी हैं, वहाँ उनके पार्क में जाने के लिए जगह ही नहीं, पार्क है ही नहीं है वहाँ पे, तो उसमें पार्क बनी जाए, ऊंची मूर्ति लगे तो अच्छा लगेगा। उसमें तो दीवार खड़ी है, बिल्डिंग खड़ी है। चलिए, ये आप लोगों की मांग है, अब ये सरकार इस पर विचार करे। मेरा मुद्दा तो ये था कि अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ तो क्या पश्चिमी यूपी के जाटों को लगता है कि उनकी बिरादरी के एक राजा, जिनका दुनिया भर में नाम है, भारत के इतिहास में उनका योगदान जो जिस तौर पर दर्ज होना चाहिए वो दर्ज नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम है, तो क्या वो खुश हैं या नहीं, यही समझने के लिए आया था। आप क्या कहोगे? ऐसा है, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने राजा महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। इस शिलान्यास की घोषणा 2 साल पहले की गई थी। 2 साल बाद और चुनाव के 4 महीने पहले तो शिलान्यास की याद आई है। राजा महेंद्र प्रताप पहली बात तो ये इस विचारधारा की नहीं थे, वो RSS के सख्त खिलाफ थे। उनकी विचारधारा सर्वधर्म की विचारधारा थी। जो ये प्रचारित करना चाह रहे हैं वो जाति की विचारधारा नहीं थी, न किसी धर्म की विचारधारा थी। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने इस देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, जो आज भी वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी है।
और आप उस यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। आज से 4 साल पहले, ज़्यादा पुरानी नहीं, 4 साल पहले उस यूनिवर्सिटी को फेक यूनिवर्सिटी का नाम से दर्ज किया गया यूजीसी ने। सरकार यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को तो बचाए जो राजा महेंद्र प्रताप ने जीवित रहते हुए बनाई। उस यूनिवर्सिटी को सरकार बचाना नहीं चाहती और वोट के लालच में नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रही है। मैं तो तब खुश होता, शिलान्यास ही तो किया है, बनेगी न बनेगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं बनेगी शिलान्यास। आज प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आए, मैं बहुत खुश होता जब प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न देने की घोषणा करते हैं। अब चलिए, ये तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा। आप क्या सोचते हो? आपसे बात हो गई मेरी शायद। हाँ, आपसे बात हो गई। अब किन से बात? हाँ, आप बताइए। हाँ, बोल रहा हूँ। देखो, 2 साल अब है गई और 5 साल पहले 7 साल है गई मोदी जी है प्रधानमंत्री बने भाई। 7 साल थे, अभी तक याद ना आई। जब चुनाव को टाइम आएगा तो अब रोड हुए महेंद्र प्रताप ही नामते बनाएंगे, माठिया को कॉलेज बनाएंगे और न्याटिया हम कह के और लट्ठू ले लेके और यूनियन बना के हाथरस डीएम तक, पहले डीएम तक गई कि यहाँ पार्क बन जाए और मानी भाई गद्दी है और न्याटिया पार्क बने और सफाई है जाए। माँ आज कचड़ा परिवार सुअर डूल रहे हैं, गिरे और सबरी जमीन घिर दी। और ये केवल ये बहका है वो है किसान मजदूर समझदार है गो है। 1 साल न 10-11 महीना है होंगे धन्नो लगत और एक दिना का हम कहते हैं कि किसान को हम आगे बढ़ाएंगे और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं और चौधरी चरण सिंह की बात पर नहीं चलते हैं। जो क्या आज तक ऐसा किसी गवर्नमेंट ने किया है कि 8 ना बाद पेट्रोल डीजल महंगा और खाद पे दाम, खाद कम, पैसा महंगे, बिल महंगे और कहते हैं कि दुगनी हम किसान की आय बढ़ाएंगे। तो इसलिए किसान मजदूर कतई पसंद नहीं है हाथरस जिले का। चलिए बैठ जाइए। लॉलीपॉप चल रहा है, सब लॉलीपॉप चल रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हो कि ये जाट लोग खुश होंगे कि नहीं? कुछ लोग तो नाखुशी जता रहे, हो सकता है अलग अलग पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, लेकिन ऐसे तो जाट को खुश होना चाहिए ना। साहब कोई खुश नहीं है इस बीजेपी से, ये तो जुगलेबाजी देने का काम है। और मैं बता रहा हूँ आपको, कोई किसान इस सरकार में कोई सुखी नहीं है। यहाँ पे इतनी मारामारी फैली हुई है कि विशेष मारामारी क्या फैली हुई है? सभी जनता परेशान है, महंगाई इतनी हो गई कि कोई भी चीज़ ले लो उस पर विशेष महंगाई है। जनता क्या करे, कैसे पेट भरे, क्या करेगा बताओ। अब यहाँ बात तो, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे ये कह रहे हैं कि जाट वोटों में परिवर्तन होगा कि नहीं, इन्होंने जो वायदा किया था किसान की आमदनी दोगुनी करने का, फरवरी 2022 में उसकी समयावधि पूरी हो जाएगी और 2014 के बाद निरंतर मैं किसान रहा हूँ और खेती करके मैंने पहले ज़मीन भी खरीदी है। आज ये स्थिति है कि फरवरी 2022 में कितने महीने शेष हैं और आमदनी लगातार घटती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 2012 में धान का रेट 4500 से 4700 रुपये कुंटल था। उत्पादन लागत जब से दूनी, ढाई गुनी, तीगुनी हो गई, लेकिन रेट आज 1600 और 1700 रुपये है। तो किसान की स्थिति क्या होगी? आप जैसे वोटों की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा जब किसान के पास आमदनी होगी। किसान भी चाहता है कि मैं भी अच्छी दोनों टाइम रोटी खाऊं, सब्जी से, दाल से, बच्चों को सही स्कूल में पढ़ाऊं। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि किसान जो केवल खेती पर डिपेंड है, उसकी स्थिति वही जानता है कि वो जिंदा कैसे है। लेकिन मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसानों के लिए होना चाहिए आमदनी दोगुनी करने का जो वादा 5 साल पहले किया गया, उस पर सरकार को काम करना चाहिए, अलग बात है। लेकिन ये कहना कि यूनिवर्सिटी से पेट नहीं बढ़ेगा ये भी वाजिब नहीं है। यूनिवर्सिटी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हर जिले में हो। मैं तो कहूँगा आपके गाँव के आसपास कॉलेज हो, वो अच्छी बात है। बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। पढ़ना तो बहुत बुनियादी चीज़ है, उसको आप तुलना मत करिए, दोनों चीज़ अलग अलग है। आशा ये था जब तक आवश्यकताएं पूरी होना, देखिए कहने में आदर्श में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में ये है जब तक हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो आगे की हम नहीं सोच सकते। और जितना परेशान, चौक ये जाट समुदाय ज़्यादातर खेती से जुड़ा हुआ है मैक्सिमम,
और खेत की किसानी की हालत, सही बात यह है कि मजबूरी है कि खेत है इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं किसी की इच्छा नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ठीक है, समझ गया। जब खरीदा नहीं जा रहा, देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखी थी 2011 तक एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए, लेकिन क्या फायदा, 9% आज भी एमएसपी पे खरीदी होती है। लेकिन मैं चूंकि एमएसपी पर 50 वीडियो बना चुका हूं, इसलिए अभी एमएसपी पर बात करने नहीं आया था। मैं एक जाट बहुल गांव में आया था और यही समझने के लिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई पहल करते हैं, क्या कह रहे हैं आप, पहल करते हैं तो उसका मतलब क्या, ये बोलना चाहते हैं, कुछ बताइए ना। सब बीजेपी सही ना कर रही है काम, जो कुछ कर रही है वो सब गड़बड़ है। माटिया अलीगढ़ में बनाए दी जाते तो यहाँ मुरसान में बनती तो लोगों ने सहमत है कि चलो यहाँ ठिया नज़दीक है, बच्चे भी पढ़ते, प्रोग्रेस भी होती, लेकिन वहाँ से कोई मतलब नहीं। अलीगढ़ में भी तो बच्चे यहाँ बनता है तो अलीगढ़ के लोग कहते हैं वहाँ क्यों नहीं बना। यहाँ से 50 किलोमीटर है, गरीब अलीगढ़ में तो बना ना, वहाँ पढ़े थे राजा साहब इसलिए वहाँ बना। अरे यहाँ तो जन्म हुआ था, वहाँ पढ़े, यहाँ जन्म हुआ, पाले पोसे, आज भी वो घर तो जी हैं, राजा जी हैं, उनके नाम को लेके डोल रहे हैं, कुछ नहीं है, सब बकवास है। जाते तो यहीं होती मुरसान में तो भी अच्छा लगता है इस इलाके के जाटों को, सभी किसानों को। नहीं, तो वो जो कर रहे हैं वो खाली मुरसान के जाटों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका तो है, चलो मान लो जाट समाज के राजा थे, अगर उनको सम्मान मिला तो पूरे पश्चिमी यूपी के जो उस बिरादरी के लोग हैं उनको लगेगा उनके राजा को सम्मान मिला। ऐसा थोड़े कि आपको खाली इस गांव के लोगों को, मुरसान को खुश करना चाहते हैं। मैं जो नाम कह रहा हूँ कि हमारे गाँव के यहाँ बहुत क्षेत्र है, यहाँ से 50 किलोमीटर जाके दूर बनाई है, यहाँ नहीं बना सकता ही, यूँ तो बना सकता है। चलो, हालांकि ये कोई मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं यहाँ बनता तो कहीं और की बात होती, लेकिन फिलहाल मकसद यही था समझना कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने सुना लोगों की तरह तरह की आवाज़ें, मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोग बीजेपी के विरोध वाले हैं क्या इस गांव में? हाँ, हैं? क्यों विरोधी हैं? किसानों को काम आ जाए माल तो 500-600 चल लो है, और बाकी ना फिर 2000 और 10,000 जा रहे है। किसानों को लाया भी क्यों मात 3500, अब बिक रहा माँ 8,000, और तेल मिल लो मात 200-250। चलिए ठीक है, बात तो हम आए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर करने, लेकिन वही तेल, सरसों तेल, सिलेंडर और गन्ना और एमएसपी पर बात आ गई बीच में। ये भी इनकी भी एंट्री हो गई है, धमाकेदार एंट्री हुई है। क्लोजिंग में कर रहा था, उसको आपने रोक दिया। अब आपका नहीं, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ से आए हो, बीजेपी की प्रशंसा सुनना चाहते हो, आप बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ। मैं बीजेपी की तरफ से आया हुआ लग रहा हूँ आपको? नहीं, मुझे जब कोई बीजेपी की बुराई करता है, जो सच्चाई बोलता है, तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हो, क्यों? अरे अच्छा, दूसरी चीज, अभी तक तो मेरे बारे में लोग ये बोलते हैं कि जो बीजेपी की तारीफ करता है उससे ज्यादा सवाल पूछता हूँ। सुनो, आप मेरी बात सुनो। अब से पहले इस गांव से भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी को अब याद आए जाट, बीजेपी को अब जाके जाट याद आए, क्यों? 11 महीने हो गए बॉर्डर पे, कितने किसान शहीद हुए बताओ। इस साल से बीजेपी को वोट मिलेगा किसान का, सभी किसान एकजुट है, बीजेपी को कतई वोट नहीं दिया जाएगा, निश्चित। ये बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? सतवीर चौधरी। सतवीर चौधरी साहब, आपने मुझे कैसे सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे लग रहा है? आपको इसलिए दे दिया कि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है तो थोड़ा आप अलग हो जाते हो, कि आप चुप रहो। जैसे मैं उस पर टीवी पे और इन पे देखता हूँ कि आप चुप रहो, अच्छा, और आगे चलते हैं। ये तो उल्टी चीज आपने खोज ली। देख लो भैया, ये बीजेपी वाले लगातार मुझे ट्रोल करते हैं, उल्टी चीज खोज ली। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? पत्रकार हैं जैसे आप, कहाँ प्रशंसा कर रहा हूँ मैं बीजेपी की प्रशंसा? आप प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हमारी अंदर की भावना ये है कि आप सुनना चाहते हैं बीजेपी की प्रशंसा। आपको लगता है, लेकिन मेरा काम है कि अगर कोई लायक है नहीं, आपको लगता है कि मैं सुनना चाहता हूँ। रही बात जाटों की, तो बीजेपी को अब जाट याद आए, अब आए याद। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, जो राजा साहब तो मुरसान के थे, उनकी विरासत ये है मुरसान, यहाँ बनाओ ना। अरे हाथरस में बना दो, मुरसान मत बनाओ, जिला है अपना, हाथरस में बनाओ। आप बताओ।
चलो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले चौधरी साहब ने आज मुझे भी सर्टिफिकेट दिया कि मैं बीजेपी की तारीफ सुनना चाहता हूं और बार बार करें, सही कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ वो तो चलो वो जनता तय करेगी और किसान और वोटर सब जनता ही तो बैठी है, देखो कितनी जनता बैठी है, लेकिन अभी वोट डाल लो आप। चौधरी साहब, यूपी की आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ आबादी वाले सूबे में जनता जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। न चौधरी साहब तय करेंगे न अजीत अंजुम तय करेंगे। बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। बीजेपी निश्चित हारेगी, मैं वादा करता हूं आपसे। आप वादा कर देंगे पूरे यूपी की तरफ से? अरे मैं अपना आकलन लगा सकता हूं, मेरी बात सुनो आप। मैं अपना आकलन लगा सकता हूं। दावा करता हूं, बोलो, वादा नहीं बोलो। आप दावा करता हूं बोल सकते हो, दावा और वादा भी सही। पंचायत का चुनाव हुआ तो सीट सबसे ज्यादा आई समाजवादी पार्टी की, और उन्हें पकड़ के साड़ी ने खींच के जिताए रहे अपनी। तो जबरदस्ती से तो गुंडई चल रही है ना इस समय पे। मैंने वोट दे, हर घर मोदी, हर घर चल लो भाषा में। मैं 2 बार बूढ़ी है ताइया लेगो, मैंने जीते एकत्र मैं ही लगा के आ रहा पुल पे। निकाली ने तो गुस्सा में है, पब्लिक परेशान है। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं एक सर्टिफिकेट के साथ, एक तमगे के साथ। किनका कहना है कि मैं जाता हूं तो बीजेपी की तारीफ सुनना चाहता हूं और जो बीजेपी की आलोचना करता है उनसे कम बात करता हूं। हालांकि जो बीजेपी समर्थक हैं, जो मुझे दिन रात ट्विटर फेसबुक पर ट्रोल करते हैं, वो किसी और रूप में देखते हैं। उनका आरोप है कि जो बीजेपी की तारीफ करता है उससे ज़्यादा सवाल पूछता हूँ। चलिए अच्छा है, दोनों तरफ के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो मेरे लिए सर्टिफिकेट है, मैं इस सर्टिफिकेट को कबूल करता हूँ। फिलहाल इस गाँव से, जिसका नाम है अहरे, ब्लॉक मुरसान, जिला हाथरस और सादाबाद विधानसभा क्षेत्र, और मुरसान वो इलाका जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पैदाइश हुई। जिस गांव में मैं हूं, यहां से 5 किलोमीटर दूर उनका वो पुश्तैनी किला खंडर के तौर पर आज भी मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। शुभ रात्रि, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।